बाबा बागेश्वर के कथित चमत्कारों पर जब आरोप लगे, जब सवाल उठे, तो उनके समर्थन में भी लोग आए और उनके चमत्कारों की कथित तौर पर काट करने वाले भी किरदार दिखाई दिए। अब हम आपको सामने लेकर आएंगे एक ऐसा जादूगर जो अलग ही तरीके से माइंड रीडिंग करने का दावा करता है। जी हां, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक एंकर ने जो दिमाग के अंदर सोचा, वो जादूगर ने बिना कहे ही पकड़ लिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बीते कुछ दिनों से लगातार कथावाचक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अलग अलग वजहों से चर्चा में है, लेकिन इन सब के बीच एक वजह जिसके चलते वो लगातार चर्चा में है, वो है लोग जो उनके पास पहुंचते हैं, उनके श्रद्धालु, उनके मन की बात को पढ़ लेना। क्या मन की बात को पढ़ना वाकई एक धार्मिक सिद्धि है, चमत्कार है, जादू है, या एक ऐसी कला है जिस कला पर महारत रखने वाले हमारे देश में और भी काबिल लोग हैं? हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तुषार राजकुमार जी। तुषार राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, ये जो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार आप टेलीविजन चैनल पर देख रहे हैं, उनके पास बड़ी संख्या में उनके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था के साथ, सम्मान के साथ, और वो उनकी मन की बात को पढ़कर सर बता दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। क्या ये वाकई भक्ति, आस्था, धर्म से जुड़ा मसला है या ये एक कला है? अनुराग जी, देखिए, अगर कोई हमारे देश में, हमारा देश जो है संत महात्माओं का देश है, और मैं तमाम धर्मों के संत महात्माओं को प्रणाम करता हूं और मैं उन सब के नतमस्तक होता हूं। जो कोई भी सकारात्मक और भगवान की, ऊपर वाले की दी हुई शिक्षा को आगे बताता है, मैं उनका नतमस्तक करता हूं। और मैं भी एक धार्मिक इंसान हूं, अपने धर्म में विश्वास रखता हूं जी। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी हमारी पूर्वजों ने हमारे किताबों में लिखवाया है, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, अगर आप उसका उच्चारण करके, जो कि बाबा बागेश्वर धाम या कोई भी और जो भी बाबा करते हैं, उनका उच्चारण करके अपनी जनता को कुछ अच्छी बात सिखा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। पर अगर आप ये कहें कि मैं आपका नाम पढ़कर बिना आपसे जाने आपको बता सकता हूं, और आप ये सिद्ध करना चाहें कि आपके पास कोई चमत्कार है या आपके पास कोई स्पेशल पावर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, मैं एज अ माइंड रीडर, मैं भी एक मेंटलिस्ट हूं। लोग मुझे कहते हैं कि तुषार, आप दिमाग पढ़ लेते हैं। मैं उनको करेक्ट करता हूं, अपने शो की स्टार्टिंग में ही कहता हूं कि देवी और सज्जनों, आप मुझे मेंटलिस्ट मानते हैं क्योंकि मैं अपने आप को कहता हूं, बट मैं आपको परिभाषा बता दूं माइंड रीडिंग की। माइंड रीडिंग बेसिकली एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है सामने वाले के दिमाग में कि मैंने आपके दिमाग को पढ़ लिया। एक्चुअली में माइंड रीडिंग इज एन आर्ट जिसके अंदर बॉडी लैंग्वेज है, साइकोलॉजी है, सामने वाले के थॉट्स को पढ़ने की, फेस रीडिंग के थ्रू किसी ना किसी आर्ट, जो स्किल है, जो साइंस है, एक लॉजिक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलॉजिकल हो या चमत्कारी हो। अगर चमत्कार किसी के पास है इस दुनिया में, तो सिर्फ ऊपर वाले के पास है या हमारे बड़ों के आशीर्वाद में है, और कहीं नहीं। तो लेकिन सर, मैं एक क्लैरिटी इसमें चाहूंगा। तुषार सर, मैं एक क्लैरिटी इसमें चाहूंगा। क्या अगर मैं आपसे चाहूं कि सर मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, जरा आप पढ़ के मुझे बता दीजिए, तो क्या मेरा आमने सामने होना बहुत जरूरी है? क्या हम आसपास बैठे हों तभी आप मेरा दिमाग पढ़ पाएंगे, या 7 समंदर दूर से भी आप पढ़ सकते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप कहीं पर भी बैठे हो, मैं पढ़ सकता हूं। मैं चाहता हूं इस समय पर मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में किसी एक मित्र का नाम सोच लें, और मेरा हाथ बिल्कुल खाली है, दोनों हाथ खाली हैं, और मेरे हाथ में एक मार्कर भी है। मैं इस मार्कर के जरिए अपने हाथ पर कुछ लिख रहा हूं। मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने एक मित्र का नाम सोच रहे हैं? सर, सोच लिया मैंने, और मेरे पास भी एक पेपर था, मैंने उस पर लिख भी लिया। मैं कागज और पेन लेके इसीलिए बैठा था आज, ताकि मैं आपका टेस्ट ले सकूं। बेहतरीन बेहतरीन। तो मैं भी इस पर एक नाम लिख रहा हूं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा नहीं। और ओके, आई थिंक मैंने इस पर कुछ तो लिख लिया है, पर मैं आपसे एक बड़ी छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं जी। वो सवाल ये है कि जो भी मेरे हाथ में इस समय मौजूद है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं फिलहाल, पर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं? क्या वो कागज आप सबको दिखा सकते हैं? अगर आप अनुमति दें तो मैं दिखा सकता हूं। मैंने नाम लिख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन पर दिखाइए। बिल्कुल स्क्रीन पर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो एक बार जरा जूम करके दिखा सकें इसको, अगर आप बोल नाम बोल दिख सकता है तो। आप नाम बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो जूम कर रहे हैं।
मैं एक बार दिखा भी देता हूं सर, ताकि दर्शकों को पता लग जाए कि मैंने जो नाम लिखा है वही नाम मैं कागज पर इस वक्त दिखा रहा हूं। देखिए ये ग्लेयर की वजह से नाम नहीं दिखाई दे रहा है जी। और मैं चाहूंगा विंडो में तुषार राजकुमार साहब को भी रखें, ताकि कोई ये ना कहे कि देखिए इन्होंने नाम देख लिया और अचानक से हाथ पर लिख लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हाथ बिल्कुल फ्रेम में ही है, फ्रेम में ही बना हुआ है। आप थोड़ा हाथ और ऊपर उठा के रखें तुषार जी। हाँ ऐसे, ये ठीक है, ये ठीक है सर, बराबर है, ठीक है। तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आपने अपने दिमाग में सोचा था, मैं अभी आपकी तस्वीर नहीं देख पा रहा हूं, तो क्या मैं चाहूंगा कि आपकी तस्वीर भी पैचन हो जाए? ओके, तो आप अपने मन में योगेंद्र नाम सोच रहे थे। मेरा हाथ तब से एज इट इज है, और मैंने यहां पर, आपने हिंदी में लिखा है, मैंने अंग्रेजी में कुछ लिखा है आपके लिए। मैं कैमरे के पास ले जाता हूं और देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये योगेंद्र ही आपने नाम लिखा है। थैंक यू। इनफैक्ट मैं चाहता हूं आपको अपनी योगेंद्र की बर्थ डेट मालूम है? आपके दोस्त हैं अगर तो? नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मुझे या कोई दो डिजिट का नंबर आप अपने मन में सोच लें, कोई भी 2 डिजिट का नंबर। मेरे पास एक ये प्लेन कागज है, बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, प्लेन है, विजिटिंग कार्ड के साइज का कार्ड है। आप जो भी 2 अंकों का नंबर सोच रहे हैं, मैं यहां पर कोशिश करूंगा वो नंबर लिखने की। जी मैंने लिखा। नंबर इज, आप सोच लीजिए, इस बार लिखिएगा नहीं, सिर्फ सोच लीजिए। द नंबर इज दिस। ओके, मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, तो मैंने पेंसिल से लिखा है। ठीक है, मैं पेंसिल को नीचे रख रहा हूं। अनुराग जी, इस कार्ड को मैं बदल नहीं सकता, और ये कार्ड अब की बारी फिर दोबारा मेरे हाथों को और फ्रेम पर ही रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप मुझे बताइए कि आप किस नंबर के बारे में सोच रहे हैं। इससे पहले सर मैं दिखा देता हूं एक बार। देखिए योगेंद्र के नीचे ही मैंने जो नंबर है वो भी लिखा है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे भी आपको ये नंबर है 08। आपने 08 ही क्यों सोचा? 8 और 0 भी तो सोच सकते थे। इसके पीछे कुछ वजह है सर, लेकिन मैंने नंबर सोचा 08। ओके, तो जो भी वो वजह रही होगी, आई एम श्योर कोई ना कोई कारण रहा होगा, बट अगर आप गौर से देख पाए तो मैंने लिखा है द नंबर इज, मैं थोड़ा और पास ले जाता हूं। जी बिल्कुल दिख रहा है। द नंबर इज 08। क्या बात है। 2 चीजें तो आपने दिखा दी। बैठे हुए जी तुषार जी, आप कुछ कह रहे हैं? आपका जन्म का टाइम बता दूं तो कैसा रहेगा? ये तो संभव नहीं हो सकता सर। आपको याद है? पहले तो ये बताइए, आपको अपना जन्म का टाइम याद है? मैं 100% श्योर तो नहीं हूं, लेकिन कुछ मुझे कुछ याद है जी, कुछ याद है। तो मैं चाहता हूं, मान लीजिए जैसे अभी आपकी घड़ी में 2:15 हो रहे होंगे, 2:15 हो रहे होंगे, और मेरी भी घड़ी में 2:15 हो रहे हैं। तो जो भी टाइम आपको याद है वो ऐसा मत कीजिएगा कि 6 बजे, 8 बजे, ऐसे ही रखिएगा 2:15 या 8:06। कुछ प्रिसाइज अपने मन में जो भी याद है उसको ऐसे रखिएगा। आप एक सर्टेन टाइम पर आ जाइए, क्योंकि मैं आपके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करूंगा। मैं घड़ी दर्शक जनों को दिखा देता हूं कि मेरी घड़ी भी 2:15 दिखा रही है। आप देख पा रहे हैं? तकरीबन 2:16। बिल्कुल। और मैं, अब आप अपने मन में जो भी टाइम रखे हुए हैं, क्या आपने फिक्स कर लिया वो टाइम? मैं लिख लेता हूं एक बार दर्शकों को दिखाने के लिए। अनुराग जी, मैं इंसिस्ट करूंगा कि इस बार आप बोलेंगे तो और भी ज्यादा स्पष्ट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, मैंने लिख भी लिया है, और जब आप कहेंगे तो मैं बोल भी दूंगा। बराबर है। तो मैं इसको फिलहाल जो भी आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से अपनी कला का इस्तेमाल करते हुए इसको एक नए टाइम पे घुमा देता हूं, और मेरे हिसाब से जो आपकी बर्थ टाइम होगी, होल्ड ऑन, मैं काफी आगे चला गया, मुझे थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। ओके, और ठीक है, मैं यहीं रुकता हूं। मैं पिन को अंदर दबा देता हूं ताकि मैं इसको चेंज ना कर पाऊं। समय मैं चेंज करूंगा तो अब आपको चेंज करता हुआ दिखूंगा। मेरे हाथों में घड़ी यहीं पर ही रहेगी, आपकी स्क्रीन पर ही रहेगी। मुझे सिर्फ जोर से क्लियर आवाज में बोलकर बताइए कि आप किस समय के बारे में सोच रहे हैं, अपने बर्थ टाइम के बारे में बताइए। शाम के 8:02। 8:02। और दूर दूर तक मुझे नहीं मालूम कि आप 8:02 सर ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जानकारी कहीं नहीं है। ओके, और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप कहीं दे भी नहीं सकते, क्योंकि आप अपना बर्थ डेट तो रिवील करते हैं, बट 8:02 पर आप पैदा हुए थे ये नहीं रिवील करते। देवी और सज्जनों, मैंने अपनी घड़ी को 8:02 पे ही सेट करा हुआ है। मैं 8:10 तक चला गया था, पर आपको याद होगा मैं पीछे आया था और उसके बाद इसको 8:02 पर रोक दिया था।
थैंक यू सो मच। लेकिन Thank you. तुषार राजकुमार जी, ये जो तीनों चीजें आपने करके जी। दिखाई सर, जी। ये हो सकता है कि मेरे दोस्त का नाम सोशल मीडिया पर पता हो लोगों को, तो जी। कोई कह सकता जी। है कि तुषार राजकुमार जी ने सोशल मीडिया अकाउंट से नाम जुटा लिया और उसी नाम को बता दिया। जी। लेकिन दोस्त तो बहुत ज्यादा हैं, उनमें से एक नाम मैंने सोचा था। ये कर कैसे जी। पाते हैं सर? अगर मैं आपकी शरण में आ जाऊं और मैं कहूं कि मुझे जी। चेला बना लीजिए अपना, मुझे सिखा दीजिए, तो क्या मैं सीख सकता हूं? सर, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक 1995 से मेरे फादर ने, जिनका नाम राजकुमार है, एस्टैब्लिश किया था और उसका मकसद यही है कि भ्रम को मिटाना, लोगों के दिलों में से ये बताना कि विश्वास करें, अंधविश्वास मत करें। कि अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति अगर थोड़ी सी और अच्छे से, आजकल जैसे देखिए हमारे देश में हर महात्मा भगवा कपड़ा पहनता है हमारे धर्म में, तो मैं भगवे कपड़े के अगेंस्ट नहीं हूं, बिल्कुल। पर जैसे हर इंडस्ट्री में कुछ लोग आर्ट कला को यूज करते हैं और कुछ लोग मिसयूज करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग मिसयूज करके इसको गलत तरीके से दिखाते हैं। तो मैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, हमारी कला का इस्तेमाल कर। जी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक इस कला को बखूबी सिखा रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक का फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप कहीं पर भी मैसेज डाल के इस कला को कभी भी सीख सकते हैं। आप हमारी शरण में नहीं, हमारे स्कूल में एज अ कोर्स ज्वाइन करके अपने घर पर बैठे वर्चुअली सीख सकते हैं, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। ठीक तो है, आजकल मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ और चीजें ऐसी बताएं ताकि जो दर्शक हैं वो भी हैरान हो जाएं, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं भी हैरान हूं इस वक्त जो जानकारियां आपने बताई हैं। लेकिन जो बाबा बागेश्वर धाम या कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जो इस वक्त कर रहे हैं, क्या वो यही विज्ञान है जिसकी झलक तुषार राजकुमार जी दिखा रहे हैं, या वो धार्मिक आस्था श्रद्धा के आधार पर कोई एक ऐसी तकनीक है जो उनको हासिल है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा अनुराग जी कि जो भी इस समय पर सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम नहीं, इस दुनिया में जो भी, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, ये दावा करता है कि आप हमारी शरण में आइए और आपके आने से पहले मैं आपका नाम, आपके बारे में, आप क्यों आए हैं यहां पर, मैं वो सब लिख के रखता हूं या मैं बता दूंगा। और वो ये क्लेम करता है कि मेरे पास कोई ना कोई शक्ति है, तो मेरे हिसाब से वो शक्ति नहीं, वो एक साइंस है, वो एक लॉजिक है। और इसको दुनिया के तमाम जितने भी मेरी माइंड रीडिंग की इंडस्ट्री में जितने भी मेंटलिस्ट हैं, जो भी मेरी तरह माइंड रीडर हैं, वो इसको बखूबी कर रहे हैं। और अगर मैं आज यहाँ पर आपको ये बताने चलूं कि वो कैसे करते हैं या उनकी सीक्रेट, या मैंने जो भी आपके सामने 3-4 एक्सपेरिमेंट किए वो मैंने कैसे किया, तो ये बहुत ही गलत होगा हमारी कलाकारों की इंडस्ट्री के लिए, हमारी माइंड रीडिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये मैं अपनी कला का अपमान करूंगा ऐसा कह के। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप सकारात्मक ढंग से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अगर आप किसी को सिखा रहे हैं राम नाम लेना या हनुमान चालीसा पढ़ना, तो वो बिल्कुल सही है। मैं भी अपने घर में सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मैं भी राम नाम के आगे नतमस्तक होता हूं और राम जी के चरण कमलों पर चलने की कोशिश करता हूं। वो महापुरुष थे और अभी भी हैं। तो मैं पर उसके साथ साथ अगर मैं किसी को ये कहूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, उसको मैं पढ़ के आपको बता दूंगा और फिर मैं अपने आप को एक सिद्ध पुरुष कहूं, तो वो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो आप कह रहे हैं तुषार राजकुमार जी, जो आप कह रहे हैं इसका सरल शब्दों में मतलब ये कि जो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री करके दिखा रहे हैं मंच से, वो दरअसल में मैजिक ट्रिक है। जो भी बाबा इसको कर रहे हैं, वो कोई ना कोई लॉजिक या साइंस हमारी ही ट्रेड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रेड में ट्रिक्स होती हैं, स्लाइड ऑफ हैंड होता है, साइंस होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, साइकोलॉजी होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है। जैसे एक डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट बन जाता है, पीडियाट्रिशियन बन जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है, वैसे ही एक मैजिशियन मैनिपुलेटर बन जाता है, कॉन्जरर बन जाता है, इल्यूजनिस्ट बन जाता है, और कुछ लोग उनमें से माइंड रीडर, मेंटलिज्म की ब्रांच में। सर, आपने मुझे 3 चीजें बता दी। हमारे यहाँ कहते हैं गांव कस्बे में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक चीज बहुत संक्षेप में और बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको धन्यवाद दूंगा। जी, तो एक चीज और संक्षेप में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा पूरी जनता को कि देखिए, विश्वास करें, अंधविश्वास मत करें। हर एक चीज का एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर कोई कहता है कि मैं हवा में से बेमौसमी फल पैदा कर दूंगा, तो वो, या हवा में से ड्राई फ्रूट या भभूत पैदा कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। फ्रूट पैदा होने का एक प्रोसेस है। बीज डालेंगे, पानी, धूप, आग, उसको सब चाहिए होगा, हवा चाहिए होगी, तभी वो पौधा बनेगा। और समय थोड़ा कम है मेरे पास, मैं भी माफी चाहूंगा तुषार राजकुमार सर जुड़ने के लिए, लेकिन एक बार फिर हम जुड़ेंगे और विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी कला को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।